वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन तथ्यों का डिस्कशन करेंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबद्ध राज्य और इनके सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देखिए, अब एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है। जितना समय बचा है, अगर आप उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंतिम समय में आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। इसी से आपका लेवल बूस्ट होगा। बिना मॉक लगाए आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे भाई, कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा ही नहीं। तो मॉक लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कुल 55 मॉक आपको मिलेंगे। अगर 55 टेस्ट आप लगाते हैं तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस सीरीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ों को समझ रखा था कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल, ये सब हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबद्ध राज्य। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भारत का जो पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, इसमें कुल 7 देश आते हैं। 7 देशों में प्रमुख कौन कौन से? देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अच्छा, ये क्रम भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा गया नाम भी आगे पीछे। क्रम का मतलब सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरी सीमा चीन के साथ लंबाई के क्रम में, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर चीज़ों को विस्तार से बताया गया। देखिए, ये जो पीली बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश की है। देखिए, ये रहा, तो ये इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री है। ठीक, ये कुल जो लंबाई है 4096.7 किमी है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, दूसरे नंबर पर चीन है, तो चीन की बाउंड्री आप यहाँ से देख सकते हैं। चीन की बाउंड्री भारत के साथ 3 टुकड़ों में लगता है। पहला टुकड़ा ये होता है जिसमें लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। देखिए, ये यहाँ तक ना, ये यहाँ तक ये लद्दाख है, फिर ये हिमाचल प्रदेश है ये, और ये फिर उत्तराखंड है। तो ये हो गया। दूसरी बाउंड्री यहाँ सिक्किम के साथ लगता है और तीसरा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। तो चीन की बाउंड्री आप देखेंगे 3 खंडों में लगता है, लेकिन लंबाई है 3488 किमी, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात, फिर राजस्थान के साथ सीमा लगता है, फिर ये पंजाब, फिर जम्मू और लद्दाख, इन सब के साथ ये बाउंड्री लगता है। तो इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, ये मतलब पंजाब का होगा, पाकिस्तान का होगा। चौथे नंबर पर नेपाल है। देखिए, आप नेपाल को यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर बिहार से सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है। तो ये आप यहाँ पर नेपाल को देख सकते हैं। ठीक, तो नेपाल की बाउंड्री है कितनी? 1751 किलोमीटर। फिर नेपाल के बाद आएगा म्यांमार। देखिए, म्यांमार की बाउंड्री कहाँ से? ये रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार को। म्यांमार की बाउंड्री है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के बाद अगला है भूटान। भूटान की बाउंड्री ये रहा, 699 किलोमीटर, ये यहाँ पर लगता है। और भूटान के बाद जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बाउंड्री देखिए, यहीं पर जो ब्लैक थोड़ा सा दिख रहा है, ये पीओके वाला जो एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहीं पर बाउंड्री लगता है 106 किलोमीटर का। तो ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसका ट्रिक भी कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा, जो ये वाला ट्रिक होता है बचपन में MBA। ठीक है, आप चाहे जैसे याद करिए, बस आपको याद होना चाहिए। बचपन में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान में साइलेंट होता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कौन किसके साथ बाउंड्री लगाता है, मतलब कितना लंबा लगता है। और देखिए, एक चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं कि सबकी लंबाई याद रखिए। हाँ, अब कुछ प्रसिद्ध है, जैसे बांग्लादेश सबसे लंबा है, याद रखिए। अफगानिस्तान सबसे छोटा है, याद रखिए भाई। अब पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, तो उसको भी याद रखना है। तो 2-3 याद रखना है बस।
और या मतलब साथ ही है, चाहे तो आप पूरा भी रट सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। देखिए यहाँ पर यही चीज़ें राज्य को बताया गया। देखिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती 4096.7 किमी है। सीमा रेखा का कोई विशेष नाम या इसका जिक्र नहीं किया गया। इसमें 5 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा लगाते हैं। अच्छा देखिए ये भी घटते क्रम में लिखे गए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, 5 राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है और सबसे छोटी सीमा असम के साथ है। इसमें त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा एक तथ्य, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। दूसरे नंबर पर चीन आता है। चीन जो सीमा बनाता है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसमें 5 हैं, लद्दाख और जम्मू। कहाँ गया, अच्छा जम्मू इसमें नहीं है भाई, लद्दाख है, माफ़ कीजिएगा। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, 3323 वर्ग किलोमीटर सीमा बनाते हैं। रेड क्लिफ लाइन है, 5 राज्य, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। देखिए जम्मू और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 3 राज्य हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये 4 सीमा बनाते हैं। और भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये 4 बनाते हैं। और जो अफगानिस्तान है ये डुरंड रेखा है जम्मू कश्मीर में के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में पाक नियंत्रण में, यहाँ पर सीमा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब कौन कौन सा राज्य है, कितनी लंबी सीमा बनता है, और ये भी क्रम में लिखा गया तो याद रखना आसान होगा। देखिए भारत की जो भूमि सीमा है 15,106 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 11,098.84 किलोमीटर है। जो एनसीईआरटी है ना इस 15,106 को 15,200 मानता है, तो आप दोनों में से जो भी याद रखना चाहे याद रख सकते हैं। कुल 18 भारतीय राज्य या फिर मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू है और 16 राज्य में आप तमाम तरीके से देख सकते, जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ओवरऑल 16 हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो मतलब तट रेखा की लंबाई है उसके बारे में स्पष्ट किया गया, कौन कितनी लंबी तट रेखा बनाता है। देखिए तट रेखा को अगर स्पष्ट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर एक ऑड साइज का मैप बनाया जा रहा है, ठीक मान लीजिएगा ये है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ये रहा, और इधर जो लक्षद्वीप है ये रहा। देखिए अब इसमें देखिए गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र है, फिर गोवा हो गया, इसके बाद कर्नाटक है और यहाँ पर केरल है। तो ये सब पूर्वी घाट मतलब पूर्वी, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी घाट में आता है, ये सब पश्चिमी है, मतलब पश्चिमी तटीय सीमा है। और इधर पूर्वी तटीय सीमा आएगा जिसमें तमिलनाडु, फिर इसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सब शामिल रहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि देखिए सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो गुजरात की है, राज्यों में गुजरात है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार है, लेकिन राज्य पूछेगा तो गुजरात में। देखिए गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। दूसरी तट रेखा अगर देखेंगे तमिलनाडु का है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पर तीसरा हो गया। चौथा महाराष्ट्र, आप लंबाई भी इन सब की देख सकते हैं कितना कितना। पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर है ना, और केरल 6ठे नंबर पर है, उड़ीसा 7वें नंबर पर है, कर्नाटक जो है ये मतलब 8वें नंबर पर है और गोवा 9वें नंबर पर है। तो 9 राज्य हैं, तो इन 9 को देख सकते हैं। इसमें कुछ विशेष तथ्य भी दिए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का तटीय मैदान पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। केरल का जो तट है इसे मालाबार कहा जाता है। उड़ीसा का तट जो है इसे देखिए उड़ीसा के तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहते हैं। कर्नाटक की तटरेखा कनारा कहलाता है। यह अरब सागर के किनारे तक फैला है। और इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार में ये सबसे लंबी तटरेखा है और लक्षद्वीप 144 है, दमन दीव 54 है और पुडुचेरी 42 है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल तट रेखा है 11,098 वर्ग किलोमीटर। पहले ये इतना नहीं था, इसे अपडेट किया गया अभी वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि भारतीय भूमि मुख्य भूमि के तट रेखाओं के कोण के स्थान और सक्रिय भू आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकते हैं, पूर्व के तटीय मैदान और पश्चिमी के तटीय मैदान। जो भारत के तटीय राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक ये सब है। दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान ये सब तटीय
केंद्र शासित प्रदेश है। अब प्रमुख चैनल से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। प्रमुख चैनल का मतलब जो चैनल है किस किस को अलग करता है। ऐसे ग्रेट चैनल की बात करें या 6 डिग्री चैनल कहते हैं, महान चैनल है। ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप को अलग करता है। या ऐसे समझिए इंडिया और इंडोनेशिया को अलग करते हैं ग्रेट चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, मतलब भारत और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में विभाजन बनाते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार को विभाजित करते हैं। खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग एवं काठियावाड़ प्रायद्वीपीय के बीच में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती नदियां यहाँ पर मिलती है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, मतलब मन्नार की खाड़ी से इंडिया और श्रीलंका अलग होता है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। कोको स्ट्रेट ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान, मतलब म्यांमार और भारत को अलग करते हैं। पाक स्ट्रेट ये भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट और है डक्कन पासेस लिटिल अंडमान और मध्य दक्षिण अंडमान के बीच में। माहिम क्रीक ये निवेशिका मुंबई में है और लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है। तो साथियों, ये आज की क्लास रही। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।